गोरखपुर केस में आरोपी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा, कहा गुस्से में सब कुछ कर दिया। मुर्तजा से पूछताछ का वीडियो आया सामने। आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने कहा सीएए एनआरसी से वो आहत था, मुसलमानों के साथ गलत होने की बात कही। आतंकी मुर्तजा अब्बासी के आईएसआईएस कनेक्शन का मामला गहराया। आईएसआईएस का 4 मिनट का वीडियो सामने आया। आईएसआईएस आतंकियों के हाथ में गडासा दिखाई दे रहा है। मुर्तजा के पास भी मिला था गडासा। वीडियो के जरिए आईएसआईएस का बड़ा दावा। भारत में आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल एक्टिव होने का दावा। 25 मार्च को आईएसआईएस से जारी किया था वीडियो। यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा का बड़ा खुलासा। पेपर ऐप से मुर्तजा करता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, फंडिंग के जरिए जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था मुर्तजा। कई और लोगों से जिहाद के लिए किया था संपर्क। कनाडा जाने की तैयारी में था आरोपी मुर्तजा। सूत्रों के हवाले से खबर, वीजा के लिए अकाउंट में पैसे जमा कर रहा था मुर्तजा। मुर्तजा के पास मिली अरबी भाषा की किताब। एटीएस से कई शब्दों के कोड वर्ड को किया डिकोड। अरबी कोड से जांच एजेंसियों को नहीं होता था शक। मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, दुबई भी गया था मुर्तजा अब्बासी। पासपोर्ट पर लिखा है मुंबई के फ्लैट का पता। गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। विदेशी सिम कार्ड से आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा अब्बासी। नेपाल के जरिए सीरिया भेजे थे लाखों रुपए। कट्टरपंथी विचारधारा वाला एक ग्रुप चलाता था मुर्तजा। ग्रुप में देश विदेश के 200 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे। मुर्तजा के जिहादी ग्रुप से जुड़े लोगों की धरपकड़ जारी। एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। गोरखपुर में पकड़ा गया मुर्तजा का साथी हाफिज अब्दुल रहमान। फतेहपुर इलाके की मस्जिद में इमामत कराता था हाफिज। गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले नेपाल गया था मुर्तजा। मुंबई में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था मुर्तजा। नेपाल बॉर्डर से मुर्तजा ने खरीदे थे चाकू और हथियार। एटीएस से पूछताछ में मुर्तजा ने उगले राज। मुर्तजा की कॉल डिटेल के आधार पर तैयार हुई लिस्ट। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के कई लोगों के नाम शामिल। यूपी एसटीएफ की रडार पर कई संदिग्ध। मुर्तजा का देवबंद कनेक्शन आया सामने। सहारनपुर से हिरासत में लिया गया मुर्तजा का दोस्त अब्दुल रहमान। 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। अखिलेश ने गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी को बताया मानसिक रोगी। कहा बीजेपी मामले को बढ़ा चढ़ाकर कर रही है पेश। गोरखपुर केस के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम योगी की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगाई गई। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी गई। सीएम योगी की मौजूदगी में लीज एग्रीमेंट किया गया। यूपी में दिखने लगा बाबा के बुलडोजर का असर। 10 दिन में 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधियों ने किया सरेंडर। बरेली में सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने विधायक के पेट्रोल पंप को तोड़ा। दिल्ली हाईवे पर अवैध जमीन पर बने पेट्रोल पंप को किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास किए बनाया गया था पेट्रोल पंप। कार्रवाई से पहले बीडीए ने शहजुल इस्लाम को दिया था नोटिस। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर की गई कार्रवाई। शहजुल ने कुछ दिन पहले दिया था विवादित बयान। योगी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी नेताओं को गोलियां चलाकर दिया जाएगा जवाब। आगरा में अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर। केशव कुंज नाम से बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र की घटना। आजमगढ़ में अस्पताल में हुए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। डीएम के आदेश पर गिराई गई अवैध दुकान। बरेली में कामरान पर जानलेवा हमला। मोदी और योगी की तारीफ करने पर पीटा। क्षेत्र के लोगों ने कामरान की जमकर की पिटाई। कामरान के सिर में आई गंभीर चोटें। कामरान ने मोदी को बताया राम और योगी को बताया कृष्ण। सरकार की योजनाओं की जमकर की थी तारीफ। कानपुर में एसीपी ने की शोहदे की पिटाई। एंटी रोमियो अभियान के तहत मनचले की मरम्मत हुई। हरदोई में
ज्वेलर से चांदी लूटने वाले गिरोह के 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। लूट के 1.5 किलो चांदी के जेवर भी बरामद। प्रयागराज में साइंस और गणित का फर्जी यूपी बोर्ड का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। बोर्ड के सचिव ने फर्जी पेपर को लेकर साइबर अपराध का दर्ज कराया मुकदमा। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 इनामी बदमाश घायल, 3 फरार, 1 सिपाही भी घायल। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश दीपक सिंह को लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में घर में बने गैराज में लगी भयंकर आग। 4 कार और 3 बाइक आग के में जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के उन्नाव में युवक का तमंचे पर डिस्को। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस से केस दर्ज कर शुरू की जांच। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए 3 लुटेरे। सुनार से लूटा 25 ग्राम सोना और 3,000 रुपए। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास तैयारियां। जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम। कानपुर में जारी है गर्मी का सितम। चिड़ियाघर में जानवरों का रखा जा रहा है खास ख्याल। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पानी की खास व्यवस्था। गाजियाबाद में गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे लोग। घड़ों और कूलर की खरीद में बढ़ी तादाद। चैत नवरात्र का 6वां दिन आज नवरात्र के 6ठे दिन होती है मां कात्यायनी की पूजा और माता के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में मां कात्यायनी के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त। नवरात्र के 6वें दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मथुरा में नवरात्रि के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां की भक्ति में डूबे भक्त। वाराणसी में श्रद्धालुओं के दल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में श्रृंगार गौरी मंदिर में किया दर्शन। मां गौरी के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त। जालौन में ऐतिहासिक देवी मंदिर में नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन होती है मां के 9 स्वरूपा की पूजा अर्चना। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं भक्त। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदंबा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों को की आराधना करने पहुंचे भक्त। गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्रि के 5वें दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार है शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा। नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। मसूरी में उत्तराखंड के सीएम धामी ने चिकित्सा उपकरणों का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग में सुधार का प्रयास। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने की तैयारी। कल 6 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। 3 मई को खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के पावन पर्व से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। धर्मनगरी हरिद्वार में 8वीं पास दीपक की कलाकारी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही। कपड़ों और पूरे शरीर पर सिल्वर पेंट लगाकर स्टैच्यू आज का नमूना पेश कर रहा है। उधम सिंह नगर में घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक पर किया प्रदर्शन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति की हत्या का जलाया शव। अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटे पुलिस।
राजस्थान के जयपुर में एक होटल के चौथी मंजिल में लगी आग, सिविल डिफेंस टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्थान के जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। बिहार में एमएलसी चुनाव में एनडीए का डंका, समस्तीपुर से बीजेपी प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर से जेडीयू प्रत्याशी की जीत, किशनगंज से बीजेपी रिकॉर्ड मतों से विजयी। बिहार में एनडीए की खींचतान फिर आई सामने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जब तक है गठबंधन तब तक नीतीश रहेंगे सीएम, बयान से बीजेपी का किनारा। बिहार के सीवान में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार में गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, हीट स्ट्रोक के मद्देनजर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई जिलों में पारा 41 डिग्री के पार। बिहार के सीवान में एंबुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, गर्भवती महिला के जुड़वा बच्चों की भी मौत, 3 लोग घायल। महंगाई के खिलाफ पंजाब कांग्रेस से खुला मोर्चा, पंजाब राजभवन की घेराबंदी कर जताया विरोध। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन करीब 30,000 फूलों से गुलजार, पर्यटकों को आकर्षित कर रहे खूबसूरत ट्यूलिप। एमपी में आज सीएम शिवराज जनता को देंगे प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सौगात, कटनी में 80 करोड़ की लागत से बना है ब्रिज, लोगों को मिलेगी ट्रैफिक से निजात। उज्जैन में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, शिवराज सिंह ही होंगे एमपी के अगले सीएम, 2023 में कोई नहीं है बीजेपी को टक्कर देने वाला। एमपी के राजगढ़ में दौड़ा मामा का बुलडोजर, सट्टा कारोबारियों और सूदखोरी करने वाले बदमाश के अवैध मकान जमींदोज, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। नई मुसीबत में गिरे कालीचरण महाराज, इंदौर में सरेआम तलवार और हसिया लहराते वीडियो वायरल, कांग्रेस की मांग जमानत रद्द कर रासुका के तहत की जाए कार्रवाई। यूक्रेन के शहर में महातबाही के सबूत, रूसी सेना के एक क्षतिग्रस्त मल्टी लॉन्चर रॉकेट को यूक्रेन के लड़ाकों ने कब्जे में लिया। यूक्रेन पर रूसी एयरफोर्स का हवाई हमले जारी, डोनबास पर सुखोई लड़ाकू विमान से ताबड़तोड़ हमला, यूक्रेन पर बम बरसाते दिखे सुखोई विमान। यूक्रेन पर ऑनेक्स मिसाइल से हमला, यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्स को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 43वें दिन भी जारी, मरियोपोल समेत कई शहरों पर रूस कर रहा ताबड़तोड़ हमले। रूस का दोनेत्स्क से बड़ा हमला, बड़े स्टील प्लांट पर रूसी सेना का हमला, प्लांट में यूक्रेनी सेना के छिपे होने पर निशाना साधा। मारियोपोल के मेयर का बड़ा दावा, कहा मारियोपोल में 5,000 नागरिक मारे गए, नागरिकों पर रूसी सेना ने हमले किए। यूक्रेन के मारियोपोल में भीषण जंग जारी, रूस के चेचेन लड़ाके और आजोव बटालियन आमने सामने। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर शमशान में तब्दील, जंग के बीच में नाटो देशों ने पहली बार शुरू की टैंकों की सप्लाई। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही, घर हुए तबाह, जान बचाने के लिए लोग ले रहे बंकरों का सहारा। यूक्रेन के मारियोपोल में युद्ध के बाद हालात बेहद खराब, यूरोपियन यूनियन की ओर से नए सेक्शन लगाए जाने के बाद रूसी की सेना ने तेज किया हमला। यूक्रेन के बुचा में रूस के खूंखार चेचेन सैनिकों ने मचाया कोहराम, हाथ पैर बांधकर लोगों को मौत के घाट उतारा। बुचा में रूसी सेना ने किया जमकर तांडव, लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, घर के अंदर ली तलाशी, मारपीट का भी आरोप। यूएनएचआरसी से रूस के निलंबन पर आज मतदान, संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी वोटिंग, रूस के खिलाफ 2/3 वोट पड़े तो होगा बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, अमेरिका आजादी की लड़ाई में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका का दावा, रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकता है यूक्रेन, पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी का बयान, पुतिन यूक्रेन में एक भी रणनीतिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सके।
अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बढ़ाया प्रतिबंधों का दबाव। पुतिन की दोनों बेटियों पर लगाए प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन भी जल्द लगा सकता है प्रतिबंध। ब्रिटेन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। स्वेयर बैंक से संपत्ति के लेन देन पर रोक लगाई। पूजा नरसंहार के विरोध में जॉर्जिया में प्रदर्शन। जॉर्जियन पार्लियामेंट के सामने लोगों ने लेटकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर निशाना। बोले अपने आप को कुछ और दिन प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं इमरान। इमरान खान के विदेशी साजिश वाले बयान पर मरियम नवाज का पलटवार। कहा इमरान ने पाक की आवाम को गुमराह करने के लिए पत्र का सहारा लिया। सियासी संकट के बीच इमरान खान का पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश। चुनाव की तैयारी 3 महीने में पूरी कर लें। श्रीलंका में महंगाई की मार झेल रहे लोग। कोलंबो में युवाओं ने किया प्रदर्शन। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर लगाए नारे। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ भारी विरोध। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा बिग ब्रदर भारत ने हमेशा की मदद। पक्षियों के परेड का वीडियो वायरल। वीडियो में अनुशासन के साथ बीट पर परेड करते हुए दिखे पक्षी। सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है ये वीडियो। डिनर टेबल पर डॉग ने मालिक के साथ उठाया डिनर का आनंद। डिनर टेबल पर डॉग ने सबके लिए बजाई ताली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है। युद्ध के दौरान मालिक से बिछड़ा डॉग अपने मालिक से वापस मिला। कई दिनों तक यूक्रेनी सेना ने डॉग का ध्यान रखा और उसे खिलाया पिलाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नकल करने का अनोखा तरीका। छात्र के नकल करने के तरीके से हर कोई हैरान। एक टैटू आर्टिस्ट ने टैटू के जरिए दिखाई एक गुलाब की कहानी। टैटू आर्टिस्ट ने 70 लोगों के हाथों पर टैटू बनाकर दिखाई गुलाब की कहानी। सोशल मीडिया पर टैटू आर्टिस्ट के फैन हुए लोग। आईटीएफ जूनियर टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी माइकल कॉमे ने राफेल एनआई को जड़ा थप्पड़। मैच हारने के बाद हाथ मिलाने की बजाय राफेल को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।